सकते। महासुर मूर्ति से बाहर निकलकर यहाँ अपनी शक्तियों की इच्छा छोड़ एक मानव को दानव बनाने चली है। अरे इसकी तो बलि देकर तुझे 16वां श्रृंगार लेना था। सुहागन चुड़ैल है तू। तेरा एक ही मकसद है, संसार में सबसे सुंदर और शक्तिशाली चुड़ैल बनना। महासुर, मेरा मकसद मेरे प्यार के मिलते ही खत्म हो गया। मेरे अंदर जो भी गुस्सा था ना महासुर, वो सब शांत हो गया अभी। इस दुनिया में प्यार से कीमती चीज कोई और है ही नहीं। और अब ना तो मुझे कोई और शक्ति चाहिए और ना ही कोई श्रृंगार। महासुर, आप मेरे ये सारे श्रृंगार अब ले भी लेना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे मेरा प्यार तो ठीक है, लौटा दे मुझे सारे श्रृंगार, फिर तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। मेरे हर श्रृंगार में है एक मायावी शक्ति, और जब 16वें पति को लाल चांद की रात को मारूंगी ना, तब जाके मिलेगा मुझे मेरा सबसे ताकतवर श्रृंगार, मेरा सिंदूर, जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और मेरी ताकत कभी न ढले। शांतनु, तुम्हारे लिए मेरे प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है, ये श्रृंगार भी नहीं। रुक जा मेरी प्यारी चुड़ैल, अपने श्रृंगार मत दे। ये वादा नहीं निभाएंगे, ये तेरे श्रृंगार भी लेंगे और तुझे धोखा भी देंगे। मेरे श्रृंगार आपको तभी मिल सकते हैं महासुर, जब मैं उन्हें अर्पण करूं। तो अपने हाथ नीचे कर लीजिए। कैसे धोखा देंगे मुझे ये विश्तर? तेरे श्रृंगार देते ही तेरी सारी ताकत चली जाएगी, फिर किसी ना किसी तरीके से तुझे मजबूर करेंगे मोक्ष की कुर्बानी देने के लिए। तुम्हें तुम्हारा 16वां श्रृंगार सिंदूर किसी पति की कुर्बानी से नहीं, तेरे सच्चे प्यार की कुर्बानी से मिलेगा। इसलिए उन्हें शांतनु की आत्मा को इतने सालों तक कैद करके रखा था, और फिर जानबूझकर शांतनु की आत्मा को मोक्ष के शरीर में प्रवेश करवा दिया, और अपनी कुंडली के हिसाब से वो तेरा 16वां पति होने वाला था। मेरी शक्तियों के सामने तेरे श्रृंगार बहुत मामूली है चुड़ैल। तड़कास्त्र, इसके वार से कोई नहीं बच सकता।
मोक्ष को कुछ हो तो नहीं गया? मेरे मोक्ष को कुछ हो गया? मोक्ष को जरूर कुछ हो गया। मोक्ष! शांतनु! शांतनु! क्या किया ये? शांतनु! मेरे शांतनु पे तड़कास्त्र चलाया। बस ये नहीं करना था महासुर। अभी तक तो सिर्फ तुम भगाने के लिए लड़ रही थी, तुम्हें मारने की मंशा नहीं थी मेरी। पर अब नहीं। मुझे मारोगी? क्या लगता है तुम्हें महासुर? तुम्हारे राज छुपे हैं मुझसे। चुड़ैल हूं मैं। दोस्त हो या दुश्मन, सबकी कमजोरी पता करके रखती है ये चुड़ैल। नहीं, रुक जा। शांतनु, शांतनु आंखें खोल लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी। मेरे सारे श्रृंगार अभी बाकी हैं। हाँ शांतनु, अपनी आंखें खोलो। शांतनु, मेरी तरफ देखो। मोक्ष! महासुर का वार था। कोई भी काली शक्ति से ठीक नहीं कर सकती मेरी प्यारी चुड़ैल। तो जानती है, ताड़कास्त्र के वार से इंसान को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, नागमणि, जो सिर्फ नागलोक में मिल सकता है। पर तू उसे कभी नहीं पा सकती। वो इतनी पवित्र है कि कोई भी राक्षस, दानव, चुड़ैल उसे छू भी नहीं सकती। क्या हो गया तुम्हें मोक्ष? क्या किया तुमने मेरे मोक्ष के साथ? मार दिया मेरे मोक्ष को। मुझे लगा था तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। ऋषिकंदन, क्यों किया मेरे मोक्ष के साथ ऐसे? प्यार करती थी, करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इसीलिए इसकी मदद के लिए उस इंसान के पास आई हूँ जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। वो तुम दिया। महासुर के तड़कास्त्र ने घायल कर दिया इसको। हमें मोक्ष को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसे डॉक्टर की जरूरत है। तुम्हें सच में लगता है हॉस्पिटल और दवा मोक्ष को ठीक करेगी? अगर ऐसा होता ना, मैं वहीं लेके जाती, तुम्हारे पास नहीं लाती मदद के लिए। इस वक्त कोई दवा इस पे काम नहीं करेगी। मेरी शक्तियां तक काम नहीं कर रही। इस वक्त सिर्फ एक चीज शांतनु की जान बचा सकती है। नागलोक की मणि, नागलोक की मणि। पाताल के सबसे निचले भाग में नागलोक है। वहीं पे जाके हमें मणि मिलेगा। पाताल से भी नीचे? पर हम वहां जाएंगे कैसे? मैं जानती हूँ वहां कैसे पहुंचना, लेकिन वहां पहुंचकर भी मैं उस मणि को छू नहीं सकती। उसे सिर्फ
कोई असीम दैविक शक्ति छू सकती है, जिसने कभी कोई पाप ना किया, कोई छल ना किया हो। इसलिए तुम्हें अपने लॉकेट को लेके मेरे साथ वहां चलना होगा। बस अब वही शांतनु की जान बचा सकता है। और वहां जल्द से जल्द जाना होगा दीघा। तड़कास्त्र के वार से शांतनु बहुत देर तक लड़ नहीं पाएगा। मोक्ष को बचाने के लिए मुझे जहां जाना पड़े मैं जाऊंगी, जिससे लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। सूरज उगने वाला है। मोक्ष को बचाने के लिए हमें सूर्यास्त से पहले वो मणि लेकर आना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ मोक्ष को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। पहले भी कितनी बार मोक्ष को तुमसे बचाया है, इस बार भी मैं बचा लूंगी। आशा कहते हैं मैं मोक्ष का कवच हूं, और इस बार तो हम दोनों साथ में हैं। दोगुनी ताकत। निशिगंधा, तुम बस मुझे नागलोक तक लेके चलो। ये रास्ता हमें नागलोक तक लेकर जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ से क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? क्या किया? विश्तर उसको अधमरी हालत में लेकर आया है घर। बेहोश पड़ा हुआ है वो। उसका शरीर ठंडा पड़े। क्या तुमने निशिगंधा? क्या गलती थी मेरी बेटी की? चुड़ैल को छू लिया बस, यही ना? ये तुम दिया क्या सोचकर मेरे बेटे को इसके पास छोड़कर आई थी? मासा निशिगंधा ने कुछ नहीं किया। वो भी मोक्ष को बचाना चाहती है। मोक्ष को कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा, इसलिए मैं निशिगंधा की मदद से नागलोक जाने की कोशिश कर रही हूँ। नागलोक? डॉक्टर साहब, मेरे मोक्ष को हुआ क्या बताएंगे आप जरा? ठाकुर साहब, समझ नहीं आ रहा है कि होश क्यों नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपको हर हाल में मोक्ष को बचाना होगा। मोक्ष को कुछ नहीं होना चाहिए। मोक्ष को कुछ हो गया ना तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मनीष, जाओ जाके पंडित जी को बुलाओ। हम मोक्ष के लिए हवन करेंगे, दवा दुआ सब कुछ करेंगे। मोक्ष को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी जाओ। कौन समझाए इनको? ये महासुर का वार है, बस कालमणि से बचा सकती है। अब सब कुछ दिया वो निशिगंधा के हाथ में। मासा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं और मोक्ष के लिए नागलोक से नागमणि ले आऊं। नहीं दे सकते हम तुझे ये आशीर्वाद। मासा, विद्या, हम जानते हैं तो मोक्ष को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। तुझ पर भरोसा है हमें, पर इस पर नहीं है। इसके पास इसके श्रृंगार की शक्तियां हैं। क्या भरोसा है कि ये नागमणि पाकर तुझे छोड़ देगी? कैसे जानती है तू कि महासुर के साथ मिलकर इसने कोई नया खेल ना खेला हो?